Hi everyone, मेरा नाम श्रेया लिंगवाल है and I welcome you all again to my YouTube channel. So today is 4th of October and ये वीडियो इसलिए बन रही है, ऑब्वियसली थंबनेल आपने देख लिया होगा कि मेरा IPS क्लरिकल का प्री एग्जामिनेशन था आज 4 अक्टूबर को। मेरी जो शिफ्ट थी दैट वाज 4th शिफ्ट, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। आज कई लोगों का एग्जामिनेशन रहा होगा ऑब्वियसली। अभी तो और दिन भी है एग्जामिनेशन के लिए, शायद से 8 है और 11 है, 3 दिन एग्जामिनेशन है। और ठीक है, तो एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो सीक्वेंस था दैट वाज थोड़ा सा डिफरेंट। सबसे पहले मैथ्स आ गया और मैथ्स करने की ना फर्स्ट में सेक्शन में आदत नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेंज था। मतलब क्योंकि पिछले साल जो सीक्वेंस था सबसे पहले रीजनिंग था, फिर क्वांट था, देन इंग्लिश था लास्ट ईयर। इस साल चेंज हो गया IPS क्लर्क में, क्योंकि पिछली बार मैंने मेंस भी दिया है IBPS क्लर्क का। और मैं कंपैरिजन भी बताऊंगी कि पिछले साल मेरे कितने अटैम्प्ट्स थे, इस साल कितने अटैम्प्ट्स है। सो या इसमें पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी आया, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स, देन इंग्लिश आया और उसके बाद लास्ट में रीजनिंग आया। तो फिर क्वांट से स्टार्ट करा। क्वांट में मैथ्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था। मतलब ठीक ठाक थे यार, काउंट तो इतने किए बिल्कुल भी नहीं होता है कि काउंट करना है तो उसके कितने सिंप्लीफिकेशन है, बट हाँ थे 10 तो रहे होंगे, 10 वाले रहे होंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अलावा स्पीड मैथ्स में कुछ भी नहीं था। तो और एकदम एकदम फर्जी सिंप्लीफिकेशन नहीं थे, मतलब इजी थे, ऑब्वियसली डुएबल थे, एक बारी में बन रहे थे। बट इफ आई कंपेयर इट विद SBI क्लर्क सिंप्लीफिकेशन, तो SBI क्लर्क के सिंप्लीफिकेशन ईजी थे एज कंपेरिजन टू IPS क्लर्क आज के एग्जाम की सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो जो भी यानी कि सिंप्लीफिकेशन था, उसके बाद DI आई थी, एक कूलर वाली DI थी और एक और DI आई थी। कूलर वाली DI में पता है क्या हुआ, मैं बताती हूँ। गैप जो था ना उसमें वो 6 का गैप था, और यूजुअली ऐसा 6 का गैप होता नहीं है, मतलब नहीं हो पाता। यूजुअली मॉक वगैरह में भी 6 का तो रखते हैं, 5 का रखते हैं, 2 का भी रखते हैं, 4 का भी रखते हैं, बट 6 का बहुत ही रेयर होता है। तो मेरे को तो आइडेंटिफाई करने में टाइम लग गया कि गैप आ कितने का रहा है एक्चुअल में, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहे थे। फिर देखा कि चलो 6 का, तो चलो ठीक है, वो 6 का गैप निकाल के फिर आंसर्स हो गए थे। एक DI वो थी, दूसरी DI भी थी, एक और ऐसी लाइन ग्राफ वाली थी, ऐसा कुछ ग्राफ वाली मतलब DI थी। तो वो भी हो गई थी, मतलब हो रही थी वो, ईजी DI थी, क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं था, सही थी। बस वो गैप वाले में दिक्कत है, बाकी DI दोनों ही सही थी। और एक और केसलेट थी, वो केसलेट बहुत ही छोटी सी थी, तो मैंने वन गो में ही बना ली थी। वेन डायग्राम वाली केसलेट थी और 2 ही क्वेश्चन थे केसलेट में, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2 क्वेश्चन थे। तो या उसके बाद बाकी पोर्शन सारा अरिथमेटिक था, पूरा अरिथमेटिक भर भर के डाला था उन्होंने जो भी था। मतलब तो ओवरऑल मेरे क्वांट में 32 अटेम्प्ट्स रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एटलीस्ट एक और तो कर सकती थी, स्पेशली वो मेंजुरेशन वाला बहुत ईजी था, वो मैं कर सकती थी। बट थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो गया था तो DI की वजह से, गैप वाली वजह से, और फिर थोड़ा मेरी स्पीड स्लो चल रही है, तो मेरे दिमाग में अलग ही प्रेशर बना हुआ था प्री का। यार मैंने कहा ढंग का हो जाए, कि इसका इसलिए ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि इसकी उत्तराखंड की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। लास्ट ईयर जो IPS क्लर्क की उत्तराखंड कट ऑफ थी दैट वाज 87 पॉइंट समथिंग, 87.75 थी या कुछ ऐसी थी। और मेरी लास्ट ईयर, हाँ मैं बताऊंगी मार्क्स वार्क्स जो भी है, बट 87 कट ऑफ थी लास्ट ईयर। सोचो इतनी ज़्यादा कट ऑफ, तो भाई स्पीड डिक्रीज हो गई है थोड़ी प्री में, ऊपर से इतनी हाई कट ऑफ, ऊपर से तुम अटक रहे हो तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो इस ठीक है, बट जो भी क्वांट में सही हुए मेरे, मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद माई क्वांट सेक्शन, 32 हुए मेरे। हाँ लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो मेरे क्वांट में 31 थे लास्ट ईयर, अच्छे से याद है मुझे। या उसके बाद आया हमारा इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में मुझे डुएबल सा लगा। इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो ऑप्शंस थे ना, वो क्लोज टेस्ट के थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे। बाकी RC भी कॉम्प्रिहेंड करने में ईजी था, मतलब इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी उसे कॉम्प्रिहेंड करने में। और जो अरेंजमेंट वाले थे वो भी ठीक ठीक से थे। और जो मिस स्पेल्ट वाले थे ना, उसमें एक का मैंने ऑल आर करेक्ट मारा है, क्योंकि मुझे लगा ही एडवाइज्ड वाला जो क्वेश्चन था ना मिस स्पेल्ट का, मैंने उसमें ऑल करेक्ट मारा है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं कोई इनकरेक्ट उसमें। नेसेसरी भी था एक वर्ड, वो भी सही था, प्रेजेंटेशन भी सही था, एडवाइस भी सही था, तो मैंने ऑल करेक्ट कर दिया उसमें। और एक वो वाले जो एरर वाले क्वेश्चन है ना, करेक्ट वाले बताए थे जितने भी थे, वो 4 उसमें मैं करेक्ट वाला बताना था कौन सा है। तो एक में मैंने नन ऑफ द करेक्ट मारा है, क्योंकि मुझे यार मतलब 4 थे स्टेटमेंट्स और एक नन ऑफ द करेक्ट था, वो चारों ही गलत लग रहे थे मुझे तो किसी ना किसी उसमें। तो एक नन ऑफ द करेक्ट मैंने मारा है। तो मुझे बताना ये सब चीज़ें, नन ऑफ द करेक्ट वाला भी और एक वो वाला भी, मिसस्पेल्ड वर्ड में और करेक्ट मारा है मैंने, ऑल करेक्ट। तो ये बताना मुझे ऐसा रहा है कि नहीं। और क्या था हमारे पास, हाँ ये सब था इंग्लिश में। हाँ ये सब था इंग्लिश में। थोड़े से क्लोज टेस्ट के जो ऑप्शंस थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग से लग रहे थे। और फिर बट मैंने कर ही दिए सारे, जो मतलब मुझे हाई प्रोबेबिलिटी में लगा वो मैंने कर दिए। RC के जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे वो काफ़ी इजी थे वो वाले। RC के क्वेश्चंस भी बहुत मुश्किल नहीं थे, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं थे एज सच। और एक क्वेश्चन था जो RC का, जिसमें हमें बताना था, जो ABC वाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वाला, उसमें ABC बता। तो मैंने उसमें ऑल मतलब मैं कंफ्यूज थी थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन वही बचा था मेरे पास। मैंने कहा यार करूँ उसको मार्क या ना करूँ, ऑल ABC, फिर मैंने उसका मार्क कर दिया कि ऑल ABC आर करेक्ट। तो मुझे ये 3 चीज़ें बताना आप इंग्लिश में, RC का ऑल ABC वाला,
और वो करेक्ट वाला 3 मार्क आ रहे, कोई मिस बोल रहा था, 3 टेंशन बता, बाकी मैंने इंग्लिश में पूरे कर दिए। मैं इंग्लिश में कभी पूरे नहीं करती हूँ, सच में मैं इंग्लिश में कभी भी नहीं करती पूरे। मैंने इवन OICL में मैंने इंग्लिश में एक छोड़ा था, बट इसमें मेरे से पूरे मतलब मैंने कर ही दिया, मुझे नहीं पता कैसे, ऐसा कोई प्रेशर रख के नहीं किया, बट हो गया। अब पता नहीं गलत कितने होंगे, बट 30 में तो 30 कर दिए मैंने इंग्लिश में। फिर रीजनिंग आया जो मेरे लिए बहुत ही बुरा था। रीजनिंग में यार आई डिड नॉट, मतलब जब मेरे हुए ना, मैंने कहा चलो क्वांट भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, गलत होंगे 2-4 तो चल, मैंने कहा तब भी चलता है। रीजनिंग तो मैंने कहा हो ही जाएगा, आई गेस क्लर्क की रीजनिंग है, हो जाएगी भाई। बट रीजनिंग में मैं जहाँ फंसी हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। वो भी आया था, सिलॉजिज्म भी आया था, 2-3-4 क्वेश्चन वो कर लिए थे। इनइक्वालिटी बहुत ईजी थी, हो गई थी। अल्फा न्यूमेरिक भी था, वो भी हो गया था। और इसके अलावा मुझे, और डायरेक्शन डिस्टेंस भी था, यस ये हो गया था, ये मिसलेनियस पोर्शन था। फिर आए हम पजल में, 4 या 5 पजल रही होगी, हाँ 4 या 5 में से रही होगी। मतलब एक मंथ वाली थी, वो भी बन गई थी, मतलब सारी पजल बन गई थी। एक पजल अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल थी। मैं लिटरली मतलब भाई, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने पहली बार इसको बनाया ना, मेरे और भी क्वेश्चन छूटे हुए थे, पजल छूटी हुई थी और ये नहीं बनी। मैंने कहा चलो ठीक है, वो दैट वाज माय वाइज डिसीजन कि इसको लास्ट में बनाएंगे, सारे कर लेते हैं लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया था इसका ये काम खराब करेगी। फिर मैंने बाकी एक पजल थी वो भी बनाई, बाकी मैं स्लेनस के थोड़े बहुत जो सिंगल लाइन वाले होते हैं वो भी करे। सिर्फ मैंने मीनिंगफुल वर्ड छोड़ा था और ये वाली पजल छोड़ी थी, ठीक है। फिर मेरे पास टाइम था, मेरे पास 4 मिनट लगभग थे, और मैं पहले भी इसमें 2-3 मिनट डिवोट कर चुकी थी, 2 से ढाई मिनट इस वाली पजल में। और फिर मैंने लास्ट में इसको उठाया, मैंने इसको बनाया। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी ना, मैंने उतनी लेके इसको बनाया। भाई ये एंड तक नहीं बनी, एंड तक भी मैंने इसको इवन क्वेश्चंस के हिसाब से भी बनाया, मतलब जो होते टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उसके हिसाब से मैंने ट्राई किया इसको, बट मेरे से नहीं बनी भाई। मतलब मेरे से एक बार बन गई थी ये लास्ट में, जब 1 मिनट बचा था, 1-1.5 मिनट बचा था, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन 19 आ रहे थे, और ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ कि 19 लोग थे ही नहीं, 17 था हाईएस्ट जो था। फिर आई वाज लाइक कि अब क्या होगा। और मैं इसका एक ऑप्शन ना मार्क कर चुकी थी, जिसमें था कि अगर PM के बगल में बैठता है तो फिर कुछ उससे रिलेटेड था पूछा हुआ, और मैं वो मार्क कर चुकी थी। और सेकंड क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ लोग कितने बैठे, और वो वाला ऑप्शन मैच नहीं हुआ, और तब तक टाइम ओवर हो गया। मैं उसको कैंसिल भी नहीं कर पाई पहला वाला। अबे यार इसने बहुत दिमाग ख़राब किया लिटरली। अगर ये वाला सही हो जाता ना, ये वाला पजल बन जाती ना, तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाता। फिर मेरे टोटल 32 अटैम्प्ट हुए रीजनिंग में, और उसमें से भी 1-2 नेगेटिव लग रहे हैं उस पजल की वजह से। पता नहीं यार, मतलब ओवरऑल अगर ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करें, या फिर देखें कि अटेम्प्ट्स तो अच्छे हैं, मतलब 30 एंड 32 तो अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, 94 बिल्कुल भी बुरे अटेम्प्ट्स नहीं हैं। बट अपने स्टेट के लिए अगर मैं बात करूँ ना, तो वो थोड़े से मतलब और हो सकते थे ना, तो थोड़ा सेफ हो सकती थी मैं, क्योंकि मेरी स्टेट में बहुत हाई कट ऑफ जाती है इसकी। पिछले साल से आप कंपेयर करते हैं, पिछले साल जो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स थे दैट वर 91 अटेम्प्ट्स, बट नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर बढ़े थे। मैंने खुद देखा था कि मैंने मैथ्स में पिछले साल 31 अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 35, और मेरे 35 में से 35 आए थे ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। तो इस वजह से मेरे 89 मार्क्स थे। 91 अटेम्प्ट करके मेरे 89 मार्क्स आए थे, और नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे उस वजह से, तो मेरा हो गया था पिछले साल प्री क्लियर इसका, और मैं बहुत खुश थी। इस साल भले ही ज़्यादा अटेम्प्ट्स है, बट मुझे पता है कि मेरे 1-2 नेगेटिव लग रहे हैं, जो मुझे खुद से पता है, और जो नहीं पता है वो तो ऑब्वियसली होंगे, जैसे इंग्लिश वगैरह में लगते हैं थोड़े बहुत। तो बाकी देखते हैं अब कि इसका ना 100% कन्फर्म हो नहीं पाता है एग्ज़ाम देने के बाद कि कैसा होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ रहती है यहाँ की। बाकी उत्तराखंड से जो लोग हैं वो रिलेट कर पाए होंगे ऑब्वियसली, और क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बहुत ज़्यादा रहती है इसमें कट ऑफ। बाकी इतना ही वीडियो के लिए, यही मेरा एग्जामिनेशन था, यही मेरा एनालिसिस था, और ये मेरे अटैम्प्ट्स थे आज के जो मैंने बताया आप लोगों को। बाकी आप लोगों का आज एग्जामिनेशन रहा है अगर, तो कमेंट डाउन ज़रूर करना कि कितने कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं, कौन से शिफ्ट में था, स्पेशली 4th शिफ्ट वालों, जो 3 चीज़ें मैंने इंग्लिश में पूछी है ना, मुझे बता देना। प्लस आप लोग से अनसर्टेन वाली पजल बन गई थी क्या? भाई वेट से तो नहीं बनी, मुझे बहुत दुख है। बन गई थी क्या? अगर बन गई थी तो वो भी कमेंट कर देना, मुझे और दुख हो जाएगा पढ़ के कि यार इनकी बनी थी, मेरी तो नहीं बनी। जो भी है बट कर देना, कोई बात नहीं। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट ज़रूर करना, अपने अटेम्प्ट्स वगैरह बता देना जिनका एग्जामिनेशन हो जाती है, जो भी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, यही सब था, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लो चैनल को प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर्स पहली बात तो। बाकी और ग्रो करवाओ इस चैनल को, क्योंकि आई एम थोड़ा सा कंसिस्टेंट नाउ डेज। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय। सब्सक्राइब कर लो।